एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेरा शो न्यूज मुनि में आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की न्यूज जो समसामयिक की है हमारी। इंडोनेशिया, देश विदेश की खबरें हैं ये। इंडोनेशिया से शुरुआत करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों आपका इस तरीके से हो सकता है कि इंडोनेशिया ने अभी नई राजधानी की घोषणा की है। तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो है बोर्नियो आइलैंड, और बोर्नियो आइलैंड में भी ईस्ट कालीमंतर एक स्पेस है, वहाँ पे नई राजधानी की घोषणा की गई है। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अभी इंडोनेशिया और भारत दोनों में गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति के ऊपर विस्तार का प्रयास किया गया है, और वर्तमान में इंडोनेशिया चर्चा में है क्योंकि 6.2 अभी वर्तमान में 6.2 भूकंप आया है, तीव्रता नापी गई है, 6.2 तीव्रता नापी गई है भूकंप की, इसलिए अभी इंडोनेशिया चर्चा में है। केरल राज्य एक त्योहार मना रहा है दोस्तों, मकर विलक्कू, और यह पार्षिक त्योहार है। सबरीमाला उत्सव, थय्यम और तिरुसुपुरम अन्य त्योहार भी वह मना रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। की फोन एक प्रोजेक्ट शुरू किया है केरल राज्य ने, और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोन फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। की फोन की फुल फॉर्म है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। तिरंगा पहल के तहत की जाएगी रैपिड स्क्रीनिंग। तिरंगा पहल एक वाहन है वहाँ का जो कोविड की जांच के लिए वहाँ की राज्य सरकार ने उसकी शुरुआत की है, जो पूरे राज्य में कोविड से संबंधित संक्रमित जो व्यक्ति मिले हैं उनकी जांच करेगा। उसमें सभी उपकरण रखे गए हैं और वह जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रदान करेगा और तुरंत प्रभाव से उनकी वैक्सीनेशन होगी। केरल का राजकीय पशु है हाथी, और ये 3 राज्यों का राजकीय पशु है, तो केरल का राजकीय पशु हाथी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। किसान सूर्योदय योजना, गुजरात राज्य ने किसानों के लिए एक योजना चलाई है कि किसानों को जो बिजली उपलब्ध कराई जाएगी कृषि के लिए वह सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी किसान सूर्योदय योजना के तहत। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो किसानों के बारे में पूछा जा सकता है कि किसान सूर्योदय योजना किस राज्य की है और इसमें क्या किया जाएगा। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात राज्य में ही हुआ है और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। यह चौथा रोपवे है और यह 2.3 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है दोस्तों। इसी गुजरात में पर्यटन विभाग में संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, पर्यटन अधिक से अधिक आएंगे। सुजलाम सुफलाम जल संचय परियोजना, यह भी गुजरात राज्य के द्वारा ही चलाई गई है। इस योजना में नदियों की जो गाद है, जो मिट्टी उनमें जमा हो जाती है, उसको निकालकर नदियों को गहरा किया जाएगा और साफ किया जाएगा। यह मनरेगा के तहत होगा ये कार्य पूरा, तो मनरेगा के मजदूरों को भी वहाँ पे मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत मनरेगा की मजदूरी दी जाती है। जल निकायों को गहरा और जल को संचय करने के लिए यह परियोजना काम कर रही है। उम्बारे आंगनबाड़ी अनूठी पहल भी योजना गुजरात राज्य के द्वारा ही चलाई गई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात राज्य के द्वारा ही चलाई गई है। तो महिलाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना में क्या किया गया है। तो इसमें जो महिलाएं हैं बेरोजगार, उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और योजना के माध्यम से गुजरात की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा ब्याज मुक्त धन मिलेगा, जिससे वह स्वरोजगार प्राप्त कर सकती हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकती हैं। तो मुख्यमंत्री महिला योजना के तहत गुजरात की महिलाओं को राज्य की तरफ से
बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यूएनएचआरसी की अध्यक्षता फिजी ने प्राप्त की है। यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना में सहायता के लिए IREDA से एक समझौता हुआ है और ये समझौता किया है NHPC ने, और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने यह है समझौता किया है। NHPC ने इसको समझौता किया है अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए IREDA से। SBI ने एक ऋण समाधान योजना की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों से किसानों ने जो SBI से ऋण ले रखा था उसका ना तो मूल जमा करवाया है और ना ही ब्याज, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से तो लगभग कोरोना काल चल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे SBI ने एक परियोजना चलाई है उन लोगों के लिए, ऋण समाधान योजना। इस योजना के तहत अगर मूल का 20% भी किसान जमा करा देता है तो उसका मूल बाकी 80% प्लस उसका ब्याज ऋण माफ कर दिया जाएगा। तो ये SBI की पहल है ऋण समाधान योजना के तहत। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और दिनेश कुमार खार इसके चीफ है वर्तमान में। पेप्सिको ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसको हासिल करने का 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने। इस योजना के तहत कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेगा और उम्दा प्रदर्शन के लिए दिल्ली थिएटर उसके लिए हमेशा तैयार है। विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। ये 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भाग लिए थे। फिल्म फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है तथा ये बंगाल से हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है। यह 15 जनवरी को मनाया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत मौसम विज्ञान ने 10 रडार लगाने की घोषणा की है, जिसमें से वर्तमान में 2 रडार लग चुके हैं, एक उत्तराखंड में और एक हिमाचल में। 8 अभी लगने बाकी हैं। भारत मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में 15 जनवरी को हुई थी और वर्तमान में यह 146वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो दोस्तों बने रहें ब्लैक कैट एकेडमी के साथ और रोज़ नई न्यूज़ पाने के लिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।